जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान हिस्ट्री में मारवाड़ हिस्ट्री पढ़ रहे थे और कल हमने राव गांगा तक पढ़ लिया था। हमने देखा था किस प्रकार राव जोधन ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी, कुंभासी आवल बावल की संधि की थी और संधि की शर्त में अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और जोधपुर को इसने राजधानी बनाई थी। फिर राव सातल देव के बारे में जो घुड़ला त्यौहार चलता रहा उसके बारे में पूरा अध्ययन किया था हमने और फिर राव गांगा के बारे में बताया था और ये भी बता रखा था कि जो राव मालदेव था, राव मालदेव जो है इसे कुछ इतिहासकार पितृहंता शासक कहते हैं और मारवाड़ राजवंश का पहला पितृहंता शासक कहा जाता है और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये विंडो से गिरकर नशे की हालत में राव गांगा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव मालदेव ने उनको खिड़की से धक्का दे दिया था मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो इनकी हत्या मौत उनकी हो गई थी। राव मालदेव एक बड़े राजा हैं। हम फिर से वही बात कहेंगे कि बड़े राजा के सन माता पिता के नाम तक याद रखने पड़ते हैं, बाकी हिस्ट्री में इतने नाम हम नहीं याद रख सकते हैं। तो आज हम राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे का जो कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना वरना डिसलाइक कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं राव मालदेव को। इसका राज्याभिषेक की अगर जो बात करें तो इसका राज्याभिषेक हुआ था सोजत दुर्ग पाली में। विश्वास नहीं होगा कि राज्याभिषेक इसका सोजत दुर्ग पाली में हुआ था, क्योंकि जब ये मारवाड़ का राजा था सोजत दुर्ग पाली इसकी क्षेत्र था ना, इसकी राजधानी थी। वहाँ राज्याभिषेक इसका किस प्रकार हुआ? तो जब ये राजा बना था तो इसके पास सिर्फ 2 ही क्षेत्र थे इसके पास थे। जब मालदेव राजा बना था तो इसके पास 2 ही क्षेत्र थे। एक तो इसके पास जोधपुर था जो राजधानी इसकी थी और दूसरा क्षेत्र इसके पास था सोजत। सोजत जगह पड़ती है पाली में, यहाँ पर दुर्ग बना सोजत दुर्ग पाली और यहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि राव गांगा जो थे वह नशेड़ी टाइप के आदमी थे। इनके समय में तो कहते हैं सामंतों ने कर देना भी मना कर दिया था। जो सामंत चाहे कर दे देता था, जो चाहे कर नहीं देता था। युद्ध हुई, मन किया तो सेना भेज दिया, नहीं मन किया तो सेना नहीं भेजा। ये सब चीज़ें राव गांगा के समय में चल रही थी। लेकिन राव मालदेव राजा बनता है तो सोजत दुर्ग पाली में इसका राज्याभिषेक होता है और उसके आगे इसकी उपाधियों की बात करें, इसकी उपाधियाँ बाद में देखेंगे। पहले इसका इतिहास देखते हैं, इसका किस प्रकार का पॉलिटिकल अचीवमेंट इसने किया है, किस प्रकार इसके राजनीतिक मतलब इसकी उपलब्धियां हैं, कौन सी इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं और क्या इसने बनाया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो देखते हैं। तो इसके पिता का नाम राव गांगा। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि राव गांगा की मौत कैसे हुई थी। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ये नशे की हालत में मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़की से गिर की मौत हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव मालदेव इनको खिड़की से धक्का देता है और इनकी मौत हो जाती है। तो हम यही याद रखेंगे कि राव मालदेव जो है इतिहास का पहला मारवाड़ हिस्ट्री का पहला जो है पितृहंता शासक है और इसकी माता का नाम पद्मा कुमारी था। क्या नाम था इसकी माता का? इसकी माता का नाम पद्मा कुमारी था। ये पद्मा कुमारी जो थी ये सिरोही राजवंश जब हम पढ़ेंगे, सिरोही की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जगमाल देवड़ा, बड़े राजा हैं जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। इसकी जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी ये पद्मा कुमारी, जो राव मालदेव की माताजी थी। इसे 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। 58 परगने, परगने मतलब आसपास के क्षेत्र। हमने आपको बताया कि इसके समय में इसके पास कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था सिवाय इसके राजधानी के और सोजत दुर्ग पाली के। पाली वाला क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र इसके सामंतों के पास चले गए थे। इसने सभी को हराया, एक तरफ से हराया। सबसे पहले इसने अगर आक्रमण किया था तो भद्राजुंड पर किया था। वीरा सिंघल को हराया था इसने। भद्राजुंड के बीरा सिंघल को हराता है, नागौर के दौलत खान को हराता है, जालोर के सिकंदर खान को, बीकानेर के राव जैसी को 1541 ईस्वी में साहिबा फाहिबा के युद्ध में हराता है और इस युद्ध में राव जैसी लड़ता हुआ मारा भी जाता है। इसके बाद सिवाड़ा के डूंगर सिंह को हराता है और मेड़ता के बीरमदेव ये हैं और जैसलमेर के भाटियों से फलौदी छीन लेता है। जो जैसलमेर जो रियासत है भाटियों की रियासत है, पश्चिमी राजस्थान की है और इसमें इसने भाटियों से फलौदी छीन लिया था और मेड़ता के बीरमदेव को हरा दिया था। भद्राजुंड के बीरा सिंघल को सबसे पहले 1531 में पहले अभियान में हराता है। इसके बाद डूंगर सिंह सिवाड़ा के शासक थे, इनको हराता है। फिर राव जैसी बीकानेर के, ये तो राठौड़ राजवंश के ही थे, इनको भी हरा देता है। दौलत खान नागौर के और सिकंदर खान जालोर के, इन सभी को हरा देता है। अब हम एक एक बारे में देखेंगे किसको कहाँ और किस किस प्रकार से आता है। सबसे पहले मेड़ता के साथ के संबंध कैसे थे देखते हैं। मेवाड़ से इसके संबंध कैसे थे, मेड़ता से भी आगे देखेंगे, पहले मेवाड़ से देखते हैं। मेवाड़ में राणा सांगा और मालदेव,
राणा सांगा जब 1527 ईस्वी में युद्ध लड़ रहा था, खानवा का युद्ध, 1527 में जब खानवा का युद्ध लड़ रहा था, उस समय इसने एक प्रथा शुरू की थी, पापी परौन प्रथा। और इस प्रथा के तहत राजस्थान के प्रत्येक राजा को पत्र लिखा था कि आइए हमारी मदद कीजिए। सारी राजपूत शक्ति बाबर के खिलाफ एकत्रित की थी, और उस युद्ध में राव मालदेव मदद करने जाता है, सहायता करने जाता है राणा सांगा की। हालांकि मालदेव तो शासक नहीं था, शासक इसके पिता तब गांगा थे, और ये 4000 की सेना लेकर युद्ध करने जाता है, 4000 की सेना लेकर युद्ध में सहायता करने के लिए गया था। तो जब मालदेव राजकुमार था, तब राणा सांगा की सहायता करने जाता है। कहाँ, 1527 ईस्वी में जाता है। और क्योंकि हमने बताया कि 1531 में ये शासक बना है, राजाभिषेक किसका हुआ है, तो 1527 में राजकुमार था, तब सहायता करने जाता है। इसके पिता गंगा इसको भेजते हैं 4000 की सेना देकर। और इस युद्ध में सहायता क्या करता है मालदेव की, उनकी सांगा की, घायल सांगा को युद्ध मैदान से कोई बाहर लाने वाला था तो मालदेव था। खानवा के मैदान में जब सांगा घायल हो जाते हैं, तो उनको युद्ध मैदान से बाहर लेकर भी मालदेव ही आया था। अब मालदेव विक्रमादित्य के समय में 1532-33 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में जब आक्रमण करते हैं बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह जब आक्रमण करता है, तो विक्रमादित्य ने भी इनको बुलाया था, विक्रमादित्य की भी सहायता करता है। और उसके बाद उदय सिंह जब शासक बने थे, तो मौली का युद्ध लड़कर बने थे। मौली का युद्ध लड़े थे बनबीर से, क्योंकि विक्रमादित्य के बाद मेवाड़ हिस्ट्री में डिस्टर्बेंस आ गया था। डिस्टर्बेंस क्या उत्पन्न हो गया था, मेवाड़ हिस्ट्री में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गया था। तो जब उदय सिंह और बनबीर के मध्य में जब मौली का युद्ध होता है, इस मौली के युद्ध में अगर जो किसी ने सहायता की थी, तो उदय सिंह की मालदेव ने की थी। मालदेव उदय सिंह की प्रारंभ में बहुत अच्छे संबंध थे। बाद में इनके संबंधों में एक झाली रानी थी। झाली रानी जो थी, उनके चक्कर में इनके संबंधों में दिक्कत आ जाती है। कहानी क्या थी कि जो खैरवा एक जगह पड़ती पाली में, खैरवा जगह पड़ती है पाली में। खैरवा के जैत सिंह राजा थे, और उनकी पुत्री थी स्वरूप दे। इनका विवाह मालदेव के साथ हो रखा था। स्वरूप दे की छोटी बहन भी अति सुंदर थी, और वह मालदेव को पसंद थी। मालदेव स्वरूप दे की छोटी बहन से भी शादी करना चाहता था, लेकिन ये जो झाला लोग थे, झाला थे यहाँ के खैरवा पाली के जो राजा थे जैत सिंह, ये शादी नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने उदय सिंह को बताया, और उदय सिंह ने शादी कर ली थी। ये बात स्वरूप सिंह को पता थी, हालांकि स्वरूप सिंह भी नहीं चाहती थी कि स्वरूप सिंह की छोटी बहन से मालदेव की शादी हो। हालांकि पहले के राजा कई रानियां रख लिया करते थे, लेकिन स्वरूप देव को यह चीज़ पसंद नहीं थी। और इस शादी में स्वरूप देव ने जब गहनों के डिब्बे जब अपनी बहन को दिए थे गिफ्ट के तौर पर, तो उसमें बदल गए। जो डिब्बा जिसमें गहने थे, वो तो इनके पास ही रहेगा, जिसमें नगरेची माता की प्रतिमा थी, वो उनके पास चला जाता है। इसीलिए जो उदय सिंह जब इस नागरेची माता की प्रतिमा को देखते हैं, तो हाथ पैर जोड़ते हैं। और मेवाड़ में अगर जो कोई मंदिर बने हुए हैं नागरेची माता की, तो उदय सिंह के काल के ही बने हुए हैं। और उसके बाद हाजी का पठान से भी डिस्टर्बेंस इनके बारे में उत्पन्न हुआ था। 1557 ईस्वी में हाजी का पठान से युद्ध होता है, और इस हाजी का पठान वाले युद्ध में 1557 में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, और इस हरमाड़ा वाले युद्ध में मदद कर देता है हाजी का पठान की मालदेव, और उदय सिंह इस युद्ध में हार जाता है। तो ये पहले उदय सिंह मालदेव के संबंध अच्छे थे। हमने बताया कि संबंध क्यों खराब हुए, झाली रानी के चक्कर में संबंध खराब हुए। और फिर हाजी का पठान से उदय सिंह के युद्ध किया हुआ, तो रंगराय महिला के चक्कर में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में हरमाड़ा के युद्ध का नाम है 1557 में मालदेव मदद कर देता है इनकी हाजी का पठान की, और इस युद्ध में उदय सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। तो ये मेवाड़ के साथ संबंध थे कि राणा सांगा के साथ भी सहायता की इसने मालदेव ने, विक्रमादित्य की भी सहायता की थी, और उसके बाद उदय सिंह की भी मौली के युद्ध में सहायता की थी, जो बनबीर से हुआ था। बनबीर को मारकर उदय सिंह राजा बने थे, और प्रारंभ में इनके संबंध अच्छे थे, फिर झाली रानी के कारण संबंध में खराब हुए थे। और हरमाड़ा के युद्ध में मदद की थी अगर जो मालदेव ने, तो हाजी का पठान की थी, और उदय सिंह को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। ये चीज़ वही लिख रखी है कि खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करता है, और विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह के आक्रमण के समय सहायता करता है, और मौली के युद्ध में उदय सिंह की सहायता करता है। फिर बाद में झाली रानी के प्रभाव में आकर उदय सिंह के संबंध अच्छे नहीं रह गए थे, और हरमाड़ा के युद्ध में इसे हरा देते हैं। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था हाजी का पठान और उदय सिंह के मध्य। अब अगर जो आगे और देखें, तो बीकानेर के इसके साथ इसके संबंध कैसे रहे। बीकानेर के साथ संबंधों में देखा जाए, तो सबसे पहले इसके साथ हुआ 1541 ईस्वी में साहिबा फाहिबा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था जैतसी वर्सेस
जयसी और मालदेव के मध्य में। और इस युद्ध में मालदेव तो बहुत अच्छा लड़ा ही लड़ा था, जयसी भी इस युद्ध में अच्छा लड़ा था और राव जयसी इस युद्ध में मारा गया था। ये जो युद्ध लड़ रहा है मालदेव अपने आसपास के क्षेत्रों में, इससे आगे चलकर इससे समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि साहिबा फाहिबा का युद्ध जो 1541 में और राव जयसी के मध्य लड़ा गया। हमने बताया कि जयसी बीकानेर का शासक है और बीकानेर में अगर जो पहले की वीडियो हमने देखे, अगर जो पहले पढ़ी हिस्ट्री है, तो बीकानेर में की स्थापना राव बीकानेर की थी और बीका जोधा का पुत्र था और जोधा का ही वंशज आगे आया है ये मालदेव। मतलब ये जब जयसी पर आक्रमण करता है तो जयसी कहते हैं यार हम तो आपके रिश्तेदार हैं, मतलब भाई भाई हैं। पूरा अगर जो इधर कोई युद्ध होता है तो यहाँ की सेनाएं जाती हैं, अगर जो मालदेव से कोई युद्ध होता है तो बीकानेर की सेना जाती है, और बीकानेर में किसी से युद्ध होता है तो जोधपुर की सेनाएं आती हैं। लेकिन मालदेव ने कहा हम तो अपने पिताजी को मारकर शासक बने हैं, हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपना राज्य का विस्तार करना है। तो इस युद्ध में राव जयसी मारा गया था 1541 ईस्वी में। राव जयसी का पुत्र था कल्याणमल। कल्याणमल चला जाता है शेरशाह सूरी के पास, जो दिल्ली का इसमें शासक था। अफगान शासक था शेरशाह सूरी। शेरों के साथ एक ही तलवार के वार में शेर की गर्दन उसने अलग कर दी थी, इसीलिए बादशाह ने उसको शेरशाह की उपाधि दी थी। और राव जयसी का ही पुत्र था कल्याणमल, और कल्याणमल चला जाता है शेरशाह सूरी के पास दिल्ली। तो साहिबा फाहिबा का युद्ध की कहानी रही। अब बीकानेर के बाद देखा जाए तो मेड़ता के साथ संबंध। बीकानेर में हमने बताया कि राठौड़ों का ही शासन था। एक चीज़ यहाँ से देखिए मेड़ता के साथ क्या चक्कर इनका है। जो जोधा था, जोधा के दो पुत्र थे, एक तो बीका था और दूसरे पुत्र का नाम था दूधा। ये दोनों जोधपुर से बाराका राज्य की स्थापना करते हैं। बीका ने बीकानेर को बसाया था और 1465 के आसपास में बसाया था, वहाँ से शासन अलग शुरू होता है। और दूधा मेड़ता चला गया था। कहाँ चला गया था? मेड़ता। एक प्रकार से बीकानेर और मेड़ता दोनों जोधपुर से ही अलग राठौड़ों की छोटी छोटी रियासतें हैं। बाकी बीकानेर तो डेवलप हुई थी और बड़ी रियासत के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, और मेड़ता भी एक अच्छी खासी रियासत रही है, कई राजा प्रसिद्ध हुए यहाँ के। और दूधा के ही पुत्र थे बीरमदेव, और एक इनके पुत्र का नाम था रतन सिंह। बीरमदेव और रतन सिंह इनके दो पुत्र थे। रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई। याद रखना, मेड़ता कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। कुड़की रोड पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। रतन सिंह की पुत्री थे। इस बीरमदेव के पुत्र का नाम था जयमल। जयमल जयमल बीरमदेव के पुत्र का क्या नाम था? जयमल। इस बीरमदेव के पुत्र का नाम था जयमल। हम जब 1567 का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका पढ़ते हैं, तब कहते हैं कि जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया युद्ध में मारे गए थे, और उदय सिंह तो महलों को छोड़कर पहाड़ों में चले गए थे। तो यहाँ से कहानी जुड़ती है। ये चीज़ें यहाँ से हैं कि मेड़ता के शासक थे बीरमदेव, बीरमदेव के पुत्र थे जयमल, जयमल मेड़तिया, और उसके बाद रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, जिनका विवाह हुआ था रतन सिंह के साथ, जिनकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। तो ये बीका, और वही फिर से वही बात कि जब ये बीरमदेव पर आक्रमण करता है तो बीरमदेव फिर से वही बात कहते हैं कि हम तो आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में क्यों लड़ेंगे? वहीं की तो शाखा, हमारे तो 4 पीढ़ी पहले दादा एक हो जाते हैं, हम आपस में क्यों लड़ें? लेकिन फिर से ये वही बात कहता है कि हम आस-पास के सारे क्षेत्रों को जीतेंगे, अपने साम्राज्य को बड़ा करेंगे। और ये चीज़ें इसको आगे भारी पड़ेंगी। मालदेव को जब ये युद्ध लड़ेगा, 1544 ईस्वी का जब युद्ध लड़ेगा, 1544 ईस्वी में इसने शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था गिरी सुमेल का युद्ध, और इस युद्ध में बीरमदेव और राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल दोनों सहायता करते हैं शेरशाह सूरी की, और इस युद्ध में मालदेव को हार का सामना करना पड़ता है। आगे हम इसी चीज़ को देखेंगे आगे, यही शेरशाह सूरी के साथ संबंध इसके कैसे रहे। तो शेरशाह सूरी से संबंध अगर इसके देखे जाएँ तो इसने गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध लड़ा था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा था। इस युद्ध लड़ने के कारण क्या थे? क्यों आक्रमण किया था उसने, शेरशाह सूरी ने? तो शेरशाह सूरी एक तो डिप्लोमेटिक शासक था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, उसको सहायता मिल गई, लोग पहुंच गए उसके पास, कल्याणमल चले गए उसके पास, बोले कि हमारा राज्य छीन लिया है मालदेव ने, तो वह भी इसके साथ हो गया, और मेड़ता का बीरमदेव चला गया था। और आक्रमण करने के कई कारण हो सकते हैं इतिहास में, क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि शेरशाह सूरी एक डिप्लोमेटिक शासक था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और ये युद्ध जैतारण स्थान पर लड़ा गया, पाली में जगह पड़ती है। अच्छा, इस बार जैतारण पाली में क्यों लड़ा गया?
गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? जैतारण गाँव का नाम है। जैतारण गाँव के बाहर 2 पहाड़ियाँ आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस स्थान पर युद्ध लड़ा गया, इसलिए युद्ध का नाम रखा गया गिरी सुमेल का युद्ध। 2 पहाड़ियों के मिलने का स्थान था, इसीलिए गिरी सुमेल का युद्ध कहा गया। जैतारण क्यों लड़ा गया? जैतारण में क्या नाम पड़ा? जैतारण जैता के नाम पर पड़ा गया। जैता कुंपा 2 सेनापति थे। जैता जब बीकानेर को जीता था राव जयसिंह को हराकर, तो बीकानेर के राव जयसिंह को जब हराया था, तो जैता को वहाँ छोड़ कर आए थे। तो जैता को जब पता चला कि युद्ध होने वाला है, तो जैता वहाँ से चला आता है। तो मालदेव कहते हैं, तुमको तो वहाँ छोड़ के आए थे, आप यहाँ क्यों चले आए? बोले, हमारे पैतृक राज्य पर जहाँ हम पैदा हुए, वहाँ कोई आक्रमण कर रहा, हम वहाँ बैठे रहेंगे? मालदेव ने कहा, ये ऐसे सेनापति होने चाहिए हमारे पास। कुंपा ने भी कहा कि आप वहाँ युद्ध लड़िए, हमारे यहाँ पाली में जगह पड़ती है। तो जैता ने कहा कि क्यों? बोले कि हमारे जैतारण में लड़िए। वहाँ बोले, तो मालदेव ने कहा, वहाँ जैतारण में क्या है? बोले कि जैतारण का युद्ध लड़ेंगे आप, तो वहाँ हमारा गाँव है, खाना पानी बाकी टेंट कैंप सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। कुंपा ने भी हाँ में हाँ भरी कि वही हम भी पास में सारी मदद करेंगे, जो ज़रूरत होगी वो करेंगे। अब युद्ध करने के लिए दोनों सेनाएँ आमने-सामने जब खड़ी होती हैं, तो शेरशाह सूरी जब मालदेव की सेना देखता है, तो बहुत परेशान हो जाता है। मालदेव की बहुत बड़ी सेना थी। पास के गाँव में मालदेव की सेना और उसके थोड़ा दूरी पर शेरशाह सूरी की सेना। तो शेरशाह सूरी जब इनकी सेना को देखता है, तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो शेरशाह एक बार फिर बुलाता है बीरमदेव और कल्याणमल को। कहता है, क्या बताए थे प्लान अपना बताओ पहले वाला? बोले कि कुछ नहीं है, आप आक्रमण करेंगे, मालदेव को मारेंगे, हम अपना बीकानेर ले लेंगे और बीरमदेव अपना मेड़ता ले लेंगे, तो और आपको जोधपुर मिल जाएगा। बोले, आपको इस बार ये नहीं लगता है कि हमको मारकर दिल्ली भी कब जाएगा? लेकिन एक बात फिर से, शेरशाह या जितने मुस्लिम शासक हुए हैं, उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो और उसमें पता चला था कि राव मालदेव ने आज तक जितने युद्ध लड़े हैं, वो आज तक कभी नहीं हारा था। जिस युद्ध में मालदेव प्रत्यक्ष रूप से लड़ने गया था, उस युद्ध को आज तक कभी हरा नहीं था। तो शेरशाह सूरी और परेशान हो जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी कहता है, चलो अब इस युद्ध को हम अपने दिमाग से लड़ेंगे। शेरशाह सूरी मतलब कहते हैं कि जितना चीते जैसा ताकत और लोमड़ी जैसा होशियार था, इसने कुछ अपने सैनिक निकाले 4-5 और व्यापारियों का वेश दिए और बहुत अच्छी ढालें, तलवारें और अस्त्र-शस्त्र लेकर बेचने निकले। कि बोले, जहाँ कैंप लगाओ इसका मालदेव को, वहाँ अस्त्र-शस्त्र में चाहिए अब। जब युद्ध हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अस्त्र-शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, खरीदेंगे ये लोग। और जब ये लोग जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि जाना और ये हमारी पुर्जी छोड़ देना, वहाँ पर ये चिट्ठी छोड़ देना हमारी मालदेव के पास, पता ना चल पाए बस मालदेव को, और वो चिट्ठी छोड़कर चले आना। वही किया उन लोगों ने, गए वहाँ पर, बोले कि बहुत अच्छी ढालें तलवारें थी। मालदेव ने सबको बुलाया, जो ढालों तलवारों की ज़रूरत थी जितने लोगों को, सब दे दी, वो आप दिलवा दिए, सब पैसे दे दिए। और फिर वो पुर्जी जब छोड़कर चले गए, वो मिल गई, चिट्ठी मिल गई इसको मालदेव को। उसमें लिखा था कि जहाँ पना हम मालदेव को अपने गाँव ले आए हैं, सुबह जब युद्ध प्रारंभ होगा और हम उसको आपके पास कर देंगे, बंदी बना लेना आप, हमें तो जोधपुर दे देना और आप वापस चले जाना, आप बीकानेर उसको दे देना और आप वापस चले जाना, अपने कहे अनुसार अपना काम कर देना, हम अपने अनुसार अपना काम कर देंगे। और इसके बाद मालदेव परेशान कि अपने मेन सेनापति, बड़े सेनापति जो धोखा दे रहे हैं। तो मालदेव इस युद्ध के लिए ये पुर्जी अपनी चिट्ठी दिखाता है सारे सैनिकों को और वहाँ से वापस अपनी सेना लेकर चला जाता है। मालदेव से कुंपा और जैता ने बहुत प्रार्थनाएं की, याचनाएं की कि हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए गद्दारी नहीं कर सकते हैं, और फिर भी वापस चले गए। कहते हैं अगले दिन युद्ध होता है। जैता कुंपा अपनी कहते हैं कि हमने जो नहीं किया था उसका भी हमें दंड मिला है, और उसको भरने के लिए, उस कलंक को मिटाने के लिए सुबह 12,000 सैनिक 80,000 सेना से लड़े थे। 80,000 सेना से लड़े थे। 80,000 सेना थी इसकी, शेरशाह सूरी की, और 80,000 सेना से 12,000 सैनिक अगले दिन लड़ते हैं। और लड़ते क्या है कि बिल्कुल हरा देते हैं इसको। इस युद्ध में बिल्कुल हारने की कगार पर पहुंच गया था शेरशाह सूरी। वो तो पीछे से एक जलाल खान जलवानी वाली टुकड़ी आ जाती है। एक गजब की व्यवस्था हुआ करती थी इन लोगों के पास, अफ़गान राजाओं के पास, या जो विदेशी शासक थे, कहते हैं मुस्लिम शासक आप कह लीजिए, इनके पास जो है गजब की व्यवस्था हुआ करती थी कि एक फर्स्ट टुकड़ी पीछे रखा करते थे। हमारे राजस्थानी शासक क्या करते थे, पूरी सेना एकदम झोंक दिया करते थे। इनके पास एक फर्स्ट टुकड़ी होती और वो पीछे से आक्रमण करती, और जब लेट आते और थके सैनिकों के साथ लड़ते, तो ये फ्रेश होते और अच्छा लड़ते थे। और जलाल खां जलवानी की टुकड़ी जब आती है, ये अच्छा लड़ती है इस युद्ध में। और फिर जैता कुंपा अपने 12,000 सदस्य मारे जाते हैं। और इसी युद्ध में फिर
युद्ध तो जीत गया था शेरशाह सूरी, लेकिन उसके मुख से निकल गया था कि एक मुट्ठी बाजरे के कारण आज हिंदुस्तान की बादशाहत गँवा बैठता मैं। क्योंकि अगर जो मैं जोधपुर जीत लिया है हमने जोधपुर, इसमें है क्या हमारे पास? क्या वजह होता है इसमें? मुट्ठी भर बाजरा और क्या मिलेगा हमको? और इसके लिए हम आज हिंदुस्तान की बादशाहत गँवा बैठते हैं। कहते हैं ये आगे बढ़ता है, जोधपुर पर कब्ज़ा करता है और इसी कड़ी में जब ये आगे बढ़ता है एक समय के लिए, ये वही चीज़ रखी है कि एक मुट्ठी बाजे के कारण हिंदुस्तान की बादशाहत गँवा बैठता। ये जब आगे बढ़ता है तो कहता है जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना उदयपुर को भी जीत लें? कहते हैं जब उदयपुर की तरफ बढ़ता है तो उदयपुर होते हुए वापस जाता है। जब उदयपुर की तरफ बढ़ता है तो 1544 की बात है और इस समय नए-नए राणा जी बने थे हमारे उदय सिंह जी, तो उदय सिंह अपने दुर्गों की चाबी इनके पास भेज देते हैं। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी लिखते हैं कि अगर जो महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के मध्य में अगर जो ये उदय सिंह का जन्म ना हुआ होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल रहा होता। तो एक तरफ से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं या मित्रता कर लेते हैं शेरशाह सूरी के साथ 1544 ईस्वी में। ये उदयपुर की थोड़ी कहानी है। मालदीव के निर्माण कार्य का जो देखे जाए तो रिया, मेड़ता, सोजत, पोकरण। रिया है, ये दुर्ग बना है रिया और मेड़ता, ये दोनों दुर्ग नागौर में है। मेड़ता और रिया दोनों नागौर में हैं और सोजत पाली में है, पोकरण जैसलमेर में है। सोजत पाली में है, पोकरण जैसलमेर में है और रिया, मेड़ता ये दोनों नागौर में है। ये दुर्ग हैं रिया दुर्ग और मेड़ता दुर्ग, सोजत दुर्ग, पोकरण दुर्ग। पोकरण जैसलमेर में है, सोजत पाली में है, मेड़ता और रिया दोनों नागौर में हैं। और जोधपुर के नगर का इसने परकोटा बनवाया था। इसका परकोटा बनवाया था। ये मालदीव की जो खास बातें पढ़ ली, उसके उपनाम हम देख लेते हैं और बाकी इसकी जो चीज़ें बची हैं आगे, इसकी जो बाकी चीज़ें आगे बची हैं, इसकी जैसे रानी के बारे में, उमा देवी के बारे में, रूठी रानी के बारे में कल पढ़ेंगे। बाघा भारमली की प्रेम कहानी जो कल 10 मिनट का वीडियो छोटा सा डालेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी उपाधियों को एक बार देखते हैं। टाइटल इसके क्या थे? हसमत वाला शासक इसे कहा जाता है। हसमत वाला शासक इसे कहा जाता है। बदायूनी इसे कहता है कि भारत का पुरुषार्थी राजकुमार और फरिश्ता इसको लिखता है कि भारत का शक्तिशाली शासक। एक क्वेश्चन पूछा कि फरिश्ता मालदेव को क्या लिखता है, तो फरिश्ता लिखता है भारत का शक्तिशाली शासक, बदायूनी लिखता है भारत का पुरुषार्थी राजकुमार और हसमत वाला शासक। और इसके समय दिल्ली का सुल्तान हुमायूं हुआ करता था। हुमायूं शेरशाह सूरी, क्योंकि इसका 1561 से 1531 से 1562 का कार्यकाल रहा। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं इसके समय में हुए हैं। मुगल बादशाह का जो कोई हुआ तो हुमायूं हुआ है। अब इसकी पत्नी उमा दे के बारे में कल देखेंगे। रूठी रानी उमा दे पूरी कहानी देखेंगे। लूणगढ़ भाटी की पुत्री थी और इसके दरबारी विद्वान और आगे बाघा भारमली की प्रेम कहानी। ये कुछ बातें बची हैं जो कि इसे एक आधे नंबर का बन सकता है। ये आगे हम देखेंगे। जय हिंद साथियों।